हरीश रावत क्या अपनी ही पार्टी में कमजोर पड़ते जा रहे हैं? हरीश रावत क्या अब उस स्थिति में नहीं है कि वो फैसले लें या फिर हर फैसले पर उनकी राय जरूर ली जाए? हरीश रावत क्या इस स्थिति में नहीं है कि अब प्रीतम सिंह पर कंट्रोल कर पाएं? प्रीतम सिंह और हरक सिंह और उमेश शर्मा काऊ की मुलाकात की ये तस्वीरें राजनीति को यकीनन एक नई दिशा दे रही हैं। राजनीतिक तौर पर उत्तराखंड में हरीश रावत के लिए एक चुनौती खड़ी कर रही हैं। भले ही इस मुलाकात को किसी काम के सिलसिले की मुलाकात बताया जा रहा हो, लेकिन चुनाव से पहले की यह मुलाकात बहुत कुछ कह रही है। अच्छा है ना कि मुलाकात होती रहे। हो सकता है वो हमारे साथ भाजपा में आ जाए, क्योंकि अब हरीश भाई जितना परेशान कर रहा है उनको, तो हो सकता है वो भाजपा में आ जाए। आप एक तरफा क्यों देख रहे हो कि हम कांग्रेस में आएंगे? ये भी तो हो सकता है वो भाजपा आने का मन बना रहे हो। नहीं, हरीश सिंह रावत जी हमारे पुराने साथी, इसमें कोई संशय, कोई दो राय नहीं है। अब जहाँ तक आने की बात है वो वक्त पे छोड़ दीजिए, देखिए आगे आगे होता है क्या। हरक संभावना जता रहे हैं कि प्रीतम बीजेपी में आएंगे, प्रीतम संभावना जता रहे हैं कि हरक के लिए रास्ते बंद नहीं हैं, और इसी सियासत के बीच ये अटकलें चल रही हैं कि आखिर आगे होने वाला क्या है। लेकिन इन तमाम उठापटक के दौर के बीच प्रीतम सिंह क्या हरीश विरोधियों को एकजुट करने में लगे हैं? क्या प्रीतम सिंह हरीश रावत को कमजोर करने के लिए उन पर एक के बाद एक चोट कर रहे हैं? क्या हरीश रावत असहाय हैं? कांग्रेस समझदार होगी तो इन सब असंतुष्ट भावों को वो भाजपा में ही बनी रहेंगे। वो आते भी हैं तो उनसे दूर से हाथ जोड़ देना चाहिए, क्योंकि भाजपा की जो ये गति हुई है, भाजपा एक अनुशासित पार्टी मानी जाती थी, और उत्तराखंड में भाजपा का नया मॉडल डेवलप हुआ है, जो जिस सीमा तक हमारा मॉडल भी नहीं जाता था। हमारे अंदर आंतरिक लोकतंत्र है, लोग विरोध प्रकट करते थे, लेकिन भाजपा जैसी स्थिति नहीं आई। सर, ये अनिल बलूनी जी तो ये क्यों लेके भाजपा, ये दो नेताओं को क्यों लेके जा रहे हैं राष्ट्रीय? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये भाजपा में रहेंगे तो आगे भी भाजपा की सेवा करते रहेंगे। तो भाजपा कांग्रेस के नेतृत्व को इस बात को समझना चाहिए, बल्कि ये आ भी रहे हों, कह रहे हों कुछ भी मत दीजिए, आ भी रहे हो तो हाथ जोड़ के कहना चाहिए आपकी एक्सपर्टाइज की अभी भाजपा को जरूरत है, और बाद में हम आपको थैंक यू कहेंगे उसके लिए। हरीश रावत जिस अंदाज में कांग्रेस से गुजारिश कर रहे हैं कि बागी नेताओं को वापस ना लिया जाए, उससे तो ये साफ है कि हरीश रावत को अपने पीछे पक रही खिचड़ी का अंदाजा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे। ऐसे में सवाल बहुत हैं कि क्या हरीश रावत 2022 में जो सपना देख रहे हैं उसके बीच में बहुत सारे रोड़े हैं? क्या प्रीतम सिंह एक नया रास्ता बनाकर हरीश की राह रोक रहे हैं? क्या हरक सिंह रावत कोई नया गुल खिलाने वाले हैं? अपनी मर्जी से 2 सीटों पर लड़ रहे हो, कांग्रेस बहुल्य सीटों पर लड़ रहे हो, और उसके बाद जो है चुनाव हार गए बुरी तरह। वो भी 100-200 से नहीं हारे। हरिद्वार में कितने से हारे थे? 5-5.5 से थे कि 6 ऐसे हारे थे। अब ये मतलब, और उसके बावजूद भैया मैं तो किस मिट्टी का बना हरीश भाई, तो एक बार जो है मुझे तो एक बार उनके गांव जाके जो है, मैं गया हूं, मैं उनके गांव मैं एक बार उनके गांव जाके उस मिट्टी को जो है माथे पे लगाना चाह रहा हूँ कि ये मिट्टी में क्या खासियत है इस मिट्टी में। साला 2 चुनाव हार के मुख्यमंत्री कांग्रेस को 11 अप्रैल हाके नाश मार के कांग्रेस का पंजाब में महाराष्ट्र वहां से नाश मार के, और उसके बाद फुंदे प्रधान, भैया गड़ा बोला नहीं फुंदे प्रधान, फिर भी साला। हरक सिंह रावत का हरीश रावत पर यह तंज कसना राजनीति का हिस्सा है, और क्या मौजूदा परिस्थितियां सिर्फ दबाव बनाने को लेकर ही काम कर रही हैं? सवाल यह भी है कि हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी की संभावना से कोई इनकार नहीं कर रहा है, और ये दबाव की राजनीति आखिर कैसी चल रही है? अब चर्चा तो देखो, सुनो, ये चर्चा हरीश भाई बना रहा है जानबूझ के, बोल के, जैसे कोई एप्लीकेशन दे रखी हो तुम्हारे दरवाजे, मुझे दिखाए तो सही कौन सा एप्लीकेशन दे रखी तुमको, या मुझको बता दे कि कौन सी तुमसे बात कर ली जबरदस्ती। अब ये तो बिना बात के कोई जबरदस्ती, मैंने नड्डा जी से भी कहा, मैंने कहा भाई साहब ये मतलब जबरदस्ती फैला दो। अगर
सुर्खियों में बने रहने के लिए हरक सिंह रावत बार बार हरीश रावत पर हमले बोल रहे हैं तो प्रीतम सिंह भी नए नए पैतरे चल रहे हैं। प्रीतम की हर चाल हरीश रावत को परेशान करने वाली है। प्रीतम ऐसे ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे हरीश रावत और उनके खेमे के लोग बेबसी महसूस करें। सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या कहीं आला कमान से भी हरीश रावत को साइडलाइन करने के संकेत तो नहीं मिले। जिस तरीके से पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को साइडलाइन किया गया, क्या उत्तराखंड में भी ठीक उसी तरह हरीश रावत को अब घर बिठाने की तैयारी तो नहीं हो रही है? क्या हरीश विरोधियों को दिल्ली से तो ऐसा संकेत नहीं मिला है? ये तमाम सवाल हैं जो सियासी फिजाओं में तैर रहे हैं।